दोस्तों, फिंच की मटकी खरीदने से लेके लगाने तक की पूरी जानकारी देखिए आप इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि फिंच की कॉलोनी तैयार कर ली है हमने, और ये मटकियाँ लेके आया हूँ मैं। ये देखिए आप, ये सब मटकियाँ फिंच की कॉलोनी में लगाई जाएंगी दोस्तों। और मटकियाँ लगाऊंगा मैं आपके सामने ही, और मटकियाँ कैसे लगाते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। अब बात करते हैं मटकियों का साइज़। तो दोस्तों ये देखिए, साइज़ मटकियों का आपके सामने है और करीब से साइज़ बताऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं सेंटिंग वाला वायर, ये भी ले आया था मैं साथ में, क्योंकि इससे मटकियों को बांधने में आसानी होती है। अब देखिए दोस्तों, ये मटकी का साइज़ है, और ये मटकी मेरे ख्याल से मुझे लगा कि फिंच के लिए ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मटकियों को मैं आपको करीब से बताऊंगा। होता क्या है दोस्तों कि हम जब वीडियो में देखते हैं तो हमें साइज़ कुछ समझ में नहीं आता। जितना करीब से बता दो उतना बड़ी दिखती है मटकी। तो मैंने सोचा इसलिए सारी मटकी आपको, आज मटकियों को अच्छी तरह से बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें पूरा तफसील से बनाता हूं। कोशिश करता हूं कि कोई भी जानकारी उसमें छूटे नहीं। और देखिए, ये मटकियां जो है बजरी की मटकियां हैं। मैं कंपेयर करके ही बताऊंगा आपको कि ये बजरी की मटकियां हैं, और ये बजरी की मटकियां मैंने यहाँ रख दी दोस्तों। अब देखिए आप, अब आपको दिख रही होंगी कि बजरी की कौन सी हैं। ये बजरी की हैं, जी हाँ, ये बजरी की हैं, और ये फिंचेस की हैं। ये देखिए, ये भी फिंच की है। ये जो रंगी हुई मटकी हैं ये फिंचेस की हैं। हालांकि फिंच की भी बगैर रंगी हुई मटकी रखी हुई है। और ये देखिए, बजरी की मटकी जब मैंने इससे मिलाई तो कितना फ़र्क है इसमें। और दोस्तों, अब मैंने आपको दिखाने के लिए तीनों मटकियाँ रख दी हैं। इसमें लव बर्ड की मटकी भी है, बजरी की भी है, और फिंच की भी है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी लव बर्ड की है और कौन सी बजरी की है और कौन सी फिंच की है। जो इधर नीचे रखी है ये वाली, जी हाँ दोस्तों, ये फिंच की है, और बीच वाली बजरी की है, और इधर लव बर्ड की है। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, दिख रहा है अब तो साफ दिख रहा है आपको कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो तीनों तरह के बर्ड्स हैं मेरे पास, इसलिए मटकियाँ भी मौजूद हैं दोस्तों। तो ये देखिए, अब ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी तली, या इनका जो पेंदा है, या तली है, पेंदी है, जो भी बोलते हैं आप। और दोस्तों यही ख़ास चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं, जो नीचे की तली होती है, क्योंकि इसी में इतनी जगह होना चाहिए दोस्तों, फैलाव होना चाहिए। मटकी अगर हम जो भी ख़रीदते हैं तो ये देख के ख़रीदना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो बर्ड है उसका साइज़ कितना है। उसका साइज़ जितना भी है, उसके बाद फिर उसका नर भी आके उसमें बैठता है तो डबल हो जाते हैं। और फिर अगर मान लीजिए बजरी है तो 6-7 बच्चे होते हैं, और लव बर्ड है तो 4-5 होते हैं, और फिंच है तो 6-7 बच्चे होते हैं फिंच के भी। तो उस हिसाब से हमें मटकी ख़रीदना है दोस्तों। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि मटकी का साइज़ कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा साइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। छोटा साइज़ होगा तो ये होगा कि बच्चों की ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। साइज़ अच्छा होता है तो बच्चों की ग्रोथ बहुत मायने रखता है साइज़। तो साइज़ होगा तो बच्चों का साइज़ भी अच्छा होगा। अगर आपकी मटकी का साइज़ अच्छा होगा तो बच्चे जब बढ़ेंगे तो उनका साइज़ भी अच्छा होगा। और बच्चों की जो तादाद है बचने की, यानी कि बच्चे मरेंगे नहीं, बच्चे पल के बड़े होंगे, एवरेज जो है वो भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और दूसरा ये है दोस्तों कि फिंच की मटकी बड़ी नहीं लगाएं। बाकी सारी मटकियाँ अपने साइज़ से बड़ी भी होंगी तो चल जाएंगी, लेकिन फिंच की मटकी, मेरे ख्याल से फिंच की मटकी बड़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो 2-3 जगह घोंसले बना लेती हैं फिर, और एक मटकी में 2-2, 3-3 फिंचेस रहती हैं, तो फिर वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं। और हाँ दोस्तों, एक और बात ये है कि चुंगे जैसी मटकी नहीं होना चाहिए कभी भी। बिल्कुल जो उसकी तली जो छोटी सी होती है, बिल्कुल इस टाइप की मटकी नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसकी तली हमेशा फैली हुई हो, क्योंकि होता क्या दोस्तों कि हमारे शहर में जो मटकियाँ मिल रही होती हैं हम वही लेते हैं। हम लोग अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं इधर उधर अलग अलग तरह की मटकियाँ लगी होती हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मटकी लेने हम दूसरे शहर भी नहीं जा सकते हैं, लेना हमें वहीं से है। तो आपको देख के ये लेना है कि उसकी तली कम से कम फैली हुई हो। और दोस्तों, मटकियाँ लगाने से पहले हमें क्या करना है कि अच्छे से साफ़ सफाई करके कॉलोनी की, और डिटोल लेना है हमें दोस्तों। डिटोल लेके 500 ml पानी लीजिए आप, 500 ml पानी, और डिटोल आप 4-5 बूंद से तो कुछ होता नहीं है, आप लीजिए 3-4 ml ले लीजिए, और उसमें डिटोल डाल दीजिए। और फिर उसके बाद आप छिड़काव कर दीजिए कॉलोनी में अच्छी तरह, कॉलोनी की दीवारों पे इधर उधर अच्छे से छिड़काव कर दीजिए दोस्तों। उससे ये होगा
कि आप जब मटकियाँ लगाएंगे तो उसमें जो इधर उधर के कीड़े मकोड़े जरासीम होंगे तो वो घुस जाते हैं, तो और वो घुस के उनकी भी ब्रीडिंग करने लगते हैं बर्ड से पहले वो उनकी तैयारी करने लगते हैं ब्रीड की। तो वो सब हमें नहीं होने देना है दोस्तों, और इस तरह से वो मर जाएंगे डिटोल से। तो ये आप करिए। और दोस्तों अगर आपको बर्ड्स के ऊपर डिटोल का पानी छिड़कना है, क्योंकि कभी कभी होता है खुजा रही हैं या कुछ कर रही हैं इस टाइप से, परमर झड़ रहे हैं बर्ड्स के, तो आप डिटोल का पानी छिड़क सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा 3-4 ml से कम मिकदार लीजिए डिटोल की। और दोस्तों जिन लोगों ने मटकियाँ नहीं लगाई हैं उनके लिए मैं ये भी बता दूं, जैसे कुछ दिन है मटकियाँ लगाने में, तो आप कॉलोनी में ज़रूर जाते आते रहें। उससे ये होता है दोस्तों कि बर्ड्स हिले हुए रहते हैं। जब आप फिर जाएंगे कॉलोनी में, अभी तो जा ही नहीं रहे हैं, बस बाहर से आपने दाना पानी रख दिया, ख्याल रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उस टाइम जब ब्रीड होगी और तब जाएंगे तो फिर बर्ड्स तो यही सोचेंगे कि ये हमारे अंडे बच्चे देखने ही आए हैं, इससे पहले तो कभी ये आए नहीं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने बर्ड्स से घुले मिले रहें और कॉलोनी में जाते आते रहें, लेकिन इतना भी नहीं कि कुर्सी लगा के वहीं बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये तरीका भी ठीक नहीं है। उसको उसी तरह से रखें, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको उसी तरह से करें तो अच्छा होता है दोस्तों। और मैंने हमेशा बताया कि कॉलोनी में जाने का तरीका ये है कि आप जाइए और जो भी आपको करना है, झाड़ू देना है, झाड़ू झाड़ना है या सफाई करना है या जो भी करना है आपको, उसके बाद फ़ौरन आप निकल के आ जाइए और कॉलोनी के पास से अलग हट जाइए। ये नहीं कि वहीं खड़े होकर देख रहे हैं, उन्हें एकदम प्राइवेसी दे दीजिए। आप जाएं, बस उतने ही टाइम आपको कॉलोनी में रहना है और उसके बाहर उतनी ही देर रहना है और फिर आपको वापस आ जाना है। कॉलोनी में से निकलना है और उसके बाद आपको दूर हो जाना है, बर्ड्स की नज़रों के सामने से अलग हो जाना है। तो यही तरीका ठीक होता है दोस्तों। हाँ, ये तो दोस्तों मटकी लाने से पहले की बातें हैं, लेकिन मटकी लगाना ही है और मटकी आप ले आए तो छेद करना और उसमें तार बांधना, इसके सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आप देखेंगे तो सब मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं मटकी में नेस्टिंग की, नेस्टिंग मटेरियल की और नेस्टिंग की। तो नेस्टिंग फिंच खुद ही बनाते हैं, आधा आपको बना देना है, आधा क्या पूरा ही कर देते हैं हम, तो बाकी हम पूरा कर देते हैं, उसके बाद भी ये फॉर्मेलिटी ज़रूर करते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा फिर नेस्टिंग मटेरियल जो है वो नीचे पटक देना चाहिए, तो ये उसको और अच्छी तरह से करते रहते हैं, जैसा चाहते हैं बनाते हैं। तो दोस्तों मटकी में नेस्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा जो नेस्टिंग मटेरियल मेरे ख्याल से मूंज जो होता है, मूंज, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक बार जम जाता है तो जमा हुआ रहता है। और उसके अलावा नारियल के बाल, जिन्हें जूट बोलते हैं, जूट, तो नारियल के बाल भी यूज़ कर सकते हैं आप, मैं वो भी करता हूँ। और कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो घास भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आप। यही घास जो जानवर खाते हैं, गाय भैंसें खाती हैं, ये घास भी यूज़ कर सकते हैं। और नरम घास जो दूब होती है, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये दूब जो होती है ये भी काफ़ी अच्छी होती है नेस्टिंग के लिए। मैं आजकल इसको ही यूज़ कर रहा हूँ, और इस बार फिंच के लिए यूज़ नहीं करी थी, मैंने लव बर्ड के लिए यूज़ करी थी। इसको दोस्तों इस तरह से उखाड़ के या काट के सुखा के और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी नरम सा होता है, ये सूखने के बाद और नरम हो जाता है, इसको जिधर चाहे उधर मोड़ दो। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, जानवरों वाला घास रखेंगे, जो बड़ा घास होता है तो वो थोड़ा सा कर्रा होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, ये काफ़ी नरम होता है, दूब जो होती है। और कॉलोनी में अगर मटकियाँ लगा रहे हैं दोस्तों, तो एक काम और करना है कि सारी मटकियाँ आपको एक साथ लगाना है। जैसे 20 जोड़े हैं तो 20 मटकियाँ आपको एक बार में ही लगा देना है, 20 की जगह 22 लगा दीजिए। 2-3 मटकियाँ बढ़ के लगाना चाहिए, बढ़ा के। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि आपने 10 मटकियाँ लगा दी और 10 बाद में लगाएंगे। उसमें ये रहता है दोस्तों कि लड़ाई होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। पहले जिसने सिलेक्ट कर ली हैं उनको फिर नई मटकियाँ दिखती हैं तो वो उधर जाने लगते हैं और फिर लड़ाई ज़्यादा होने के बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो सारी मटकियाँ एक साथ लगाइए। और दोस्तों आपने जैसे मटकियाँ लगा दी तो आप जो कैल्शियम दे रहे थे, कैल्शियम और मल्टीविटामिन वगैरह, वो जारी रखिए। और वो जब तक जारी रखिए जब तक के अंडों में से बच्चे नहीं निकल आते हैं। अंडों में से बच्चे नहीं निकल आते हैं जब तक आप कैल्शियम और विटामिन देते रहिए। और कैल्शियम विटामिन मैंने बताया था आपको कि ओस्टोवेट आता है इंडिया में, हमारे ओस्टोवेट 500 ml में आपको विमरल मिलाना है 30 ml मिला के रख लीजिए। और 5 ml देना है आपको, वही जो घोल होगा आपका, उसको 5 ml देना है 1 लीटर पानी में, और हफ्ते में 2 दिन दे दीजिए आप, काफ़ी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो दोस्तों, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा दोस्तों कि जब भी कोई मैं
अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।